Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. JKSSB असिस्टेंट कंपाइलर के रिलेटेड और बी कीपिंग के एग्जामिनेशन के रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो आप ही स्टूडेंट्स ने जो है हमें सेंड किए हुए हैं। तो इस टाइम जो है कुछ क्वेश्चन पेपर जो है वो सेंड करने वाले हैं जिनका नाम है मलिक हामिद। ठीक है, आप देख लीजिए, इन्होंने ईमेल जो है वो की हुई है, उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। तो आप देख लीजिए, ये ईमेल हमें भेजी है हामिद मीर ने क्वेश्चन से रिलेटेड। तो हमारी दुआ है कि इनको जो है अल्लाह ताला जो है अपने एग्जामिनेशन में कामयाब करे। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है क्या क्या आए हुए हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन जो है, मदर टेरेसा को जो है अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज का। आप जानते हैं मैं आपको पूरी नोबेल प्राइज की वीडियो अपलोड जो है मैंने की थी और पढ़ाया भी था कि नोबेल प्राइज जो है अवार्ड जो है मदर टेरेसा को मिला है 1971 में 79 में। तो उस प्राइस को जो है याद रखने के लिए कहा था। आप देख लीजिए उसमें से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसे रिपीट कीजिए अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है, मदर टेरेसा अवार्डेड अ नोबेल प्राइज इन, तो 1979 होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ एस्टेब्लिश्ड इन। तो इससे पहले भी जो हमने ये क्वेश्चन जो है डिस्कस किया था। अब ये नहीं मुझे पता है कि किस शिफ्ट का है, ये बी कीपिंग का पेपर है या ये कंपाइलर का है, बट जो भी है आप देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है। डब्ल्यूटीओ एस्टेब्लिश इन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कब एस्टेब्लिश की गई है, हम पहले भी डिस्कस किए थे 1995 में। अगला क्वेश्चन है, हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश इन। तो बताइए हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपको मैं कंप्लीट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज्योग्राफी स्पेशल बैच में पढ़ा चुका हूं कि उसमें एस्टेब्लिश भी पूछा जाता है किस स्टेट में कौन कौन से फ्लोरा फाना है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है, 1987 जो है इसका सही आंसर होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, सोलर अलायंस समिट से अक्टूबर का मैंने आपको करंट अफेयर शुरू किया था, मैडम पढ़ा रही थी आपको करंट अफेयर उसमें। ठीक है, बहुत पुअर रेस्पॉन्स रहा, मे बी 60 या 70 स्टूडेंट उस वीडियो को देख रहे थे। तो उसमें जो है मैम ने ये फोर्थ सोलर अलायंस जो था, हमें उम्मीद थी कि अक्टूबर के मंथ का जो है वो पूछा जाएगा, आपके दिसंबर में अगर पेपर है तो वो शुरू किया था हमने पढ़ाना। तो यहाँ पर जो है सोलर अलायंस के बारे में कहा था कि फोर्थ समिट जो है सोलर अलायंस की एक वर्चुअल समिट जो है होने जा रही थी। तो यहाँ पर जो है इंडिया, तो टोटल इसमें जो है तकरीबन 108 कंट्रीज ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। 18 अक्टूबर से जो 21 अक्टूबर के बीच में रही थी। और हमारे यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट इसके जो थे, यूनियन मिनिस्टर जो थे रिन्यूएबल एनर्जी के, जिनका नाम आर के सिंह था, और वो यहाँ पर जो प्रेसाइडेड कर रहे थे। अगला हमारे पास है क्वाड एक्सरसाइज। सबसे पहले आपको तो ये सभी जानते हैं कि क्वाड क्या है। चार उन कंट्रीज का जो चाइना के खिलाफ जो है क्वाड बना हुआ है, जिसमें हमारे पास इंडिया आती है, जापान आती है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आती है। तो क्वाड की एक्सरसाइज जो है अक्टूबर 2021 में जो है वो हुई है, किस ओशन में हुई है ये पूछा गया है। जितनी भी नेवल एक्सरसाइज है इसको जरूर कीजिए आप। देखिए क्वाड की जो नेवल एक्सरसाइज अगर हम बात करते हैं, ये बे ऑफ बंगाल में मालाबार में जो है ये एक्सरसाइज हुई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर से ही प्रगनाना देशम वाज एंशिएंट नेम ऑफ। आई होप ये जो है परगना देशम जो है ये एंशिएंट नेम शायद बडगाम का हो, फिर भी आप कंफर्म कर लेना। फिर देखिए जे एंड के जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से है, सेक्शन पूछा गया है कि सेक्शन जो है 6 किससे रिलेटेड है। उम्मीद थी कि इससे क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाएगा और हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। आज जो है ये इस टाइप का क्वेश्चन है, किसी और शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को मैंने कहा था कि अच्छे से करना। हु समन्स द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे एंड के लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए ये भी इसी से रिलेटेड है कि अब जो है वो कौन समन करेगा, गवर्नर ही जो है वो करेंगे, हर असेंबली को पहले जो है वही समन करेंगे। और ऑप्शन पे डिपेंड है कि किस टाइप के, वो ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राजपुरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो राजपुरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे डक्सन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है, तो आप जानते हैं कि अनंतनाग में है। ठीक है, अभी देखिए हिरपुरा का पूछा गया कि कब एस्टेब्लिश की गई है, वो मैंने आपको बता दिया 1987 में। मे भी किसी और शिफ्ट में पूछा जाए राजपुरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कि ये कब एस्टेब्लिश की गई है। आप जानते हैं 1981 में। बहुत अच्छे से जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टॉपिक आप सभी को पढ़ाया है जो भी बैच में थे। अब बायोस की जो है फुल फॉर्म है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो आप कंप्यूटर जो है वो आपके इसमें नहीं था। ठीक है, तो ये जो है बी कीपिंग का जो है वो पेपर होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जीए का सेक्शन जो है इस पे फोकस कीजिए। तो सर्किट इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पूछा गया है। फिर दीनदयाल पोर्ट जो है वो किस स्टेट में है, गुजरात में कांडला पोर्ट है, उसी का नाम है। लॉन्च व्हीकल ऑफ आर्यभट्टा, कुछ दिन पहले ही जो है वो एक आर्यभट्टा पे जो है क्विज करवाई थी कि आर्यभट्टा जो कब लॉन्च हुई थी।
1975 की बात की गई थी कि अप्रैल 19 की। आप देखिए उसी से जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि लॉन्च व्हीकल जो है आर्यभट्टा का जो है वो कौन सा है। तो ये सोवियत जो कॉस्मोस जो था 3M रॉकेट जो था, ठीक है, तो ये 19 अप्रैल 1975 में है। अब देखिए यहाँ पे तो लॉन्च व्हीकल पूछा गया है, मे बी आपको वही डेट पूछी गई 19 अप्रैल अगली किसी शिफ्ट में 1975 की। और अगला क्वेश्चन जो है वो डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। तो देखिए ये जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन जो है किसी बच्चे ने जो है शेयर किए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ और क्वेश्चन जो है वो फुल फॉर्म और डब्ल्यूटीओ के अलावा जो है किसी बच्चे ने भेजा है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्वेश्चन है आपके स्विक से। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर दी है, ये क्वेश्चन है। ऑन विच रिवर जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पर लोकेट है, ये पूछा गया है। बहु कंजर्वेशन जो है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। हु इज हु विच इज द अर्थ ट्विन स्टार, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, एमसीक्यू भी इसका करवाया है। राइट टू इक्वालिटी इन विच आर्टिकल, और मैंने कहा था जितना आर्टिकल में पढ़ाया जा रहा है इतना ही कीजिए, और यही पूछा गया है राइट टू इक्वालिटी। फिर जो है ये पूछा गया है व्हेन इज यूएनओ फाउंड, तो ये भी हमने करवाया है क्वेश्चन आपको यूएनओ को टॉपिक में। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर इन द यूएन, टाइगर वुड्स, तो टाइगर वुड्स की जो है ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, टाइगर वुड्स में जो है वो कितनी कंट्रीज आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सॉरी, क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर कंट्री आर इन यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज जो है वो कितनी है, और टाइगर वुड जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें आपके पास है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। अगर ये चीजें अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये करंट अफेयर की है या बाकी चीजें हैं, तो इसे एक बार कम से कम जो है इन चीजों को जरूर जो है वो देख लीजिए। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, मैं ज़रूर आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। मेरा व्हाट्सएप जो है वो नहीं चल रहा है, तो मैं जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही कहूँगा आप मेरे जो है इंस्टाग्राम पे या ईमेल जो है info@homeacademy786@gmail.com पे या फेसबुक या टेलीग्राम कहीं भी आप शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं आप बाकी स्टूडेंट्स की भी जो है हेल्प हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।